मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ खुर्रम अली असगर। आई एम ऑनलाइन ट्यूटर ऑफ कंप्यूटर ICS फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी में खुश आमदीद कहता हूँ। एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। टॉपिक नंबर 1, डिफाइन डाटा विद एग्जाम्पल। Topic number 2, information with example. Topic number 3, define data processing with examples. Topic number 4, define computer. Let's start। ये आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक होंगे जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डाटा, कि हमारे पास डाटा क्या होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डाटा। डाटा इज अ collection of raw facts and figures। किसी भी चीज़ के मुतालिक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो कलेक्शन होती है उसे डाटा कहा जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डाटा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा की एग्जांपल हमारे पास कौन सी होती है। हमारे पास डाटा की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले जब कोई स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल करता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एज अ डाटा यूज़ किया जा रहा होता है। सबसे पहले जनरल परसेप्शन में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डाटा क्या होता है। डाटा एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी बेस पे डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जिसकी बेस पे कोई रिजल्ट ड्राइव नहीं किया जा सकता, जिसकी बेस पे हम ये नहीं तय कर सकते कि इसका क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, जब कोई स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको एज अ डाटा यूज़ किया जा रहा होता है। वो हम देख लेते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमारे पास है नेम। नंबर 2 हमारे पास है फादर नेम। नंबर 3 हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। नंबर 4 हमारे पास है एज एंड सो ऑन। ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हमें ना तो किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना है, ना ही इनकी बेस पे कोई रिजल्ट ड्राइव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा नाम शेर खान है और मुझे एडमिशन मिल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मैं कह दूँ कि मेरे बाप का नाम दरिया खान है या पहाड़ खान है या बहुत बड़ी चीज़ का नाम मैं रख दूँ, इसकी बेस पर मुझे एडमिशन मिल जाए तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। ऐसे ही मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है कि मैं इस सन में पैदा हुआ, इस बेस पे मुझे कोई एडमिशन मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मेरी एज 23 साल है या 24 साल है, इस बेस पे मुझे कोई एडमिशन मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास ये एज अ डाटा यूज़ हो रही हैं। डाटा हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जिसकी बेस पे ना तो कोई डायरेक्ट डिसीजन लिया जा सकता है, फैसला साजी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये थी हमारे पास डाटा की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानब कि हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो कौन सा है। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है उसको इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। डाटा को जब यूजलेस चीज से यूजफुल चीज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा को जब मीनिंगलेस चीज से मीनिंगफुल चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा हमारे पास एक ऐसा रॉ क्वांटिटी होती है जिसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लिया जा सकता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन की एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास
कौन सी एग्जाम्पल है? इंफॉर्मेशन की। वही एग्जाम्पल जो हमने डाटा के अंदर यूज़ की थी उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई किए देते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट जब एडमिशन फॉर्म फिल करता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एज आ डाटा यूज़ किया जा रहा था, जिसमें नेम था, फादर नेम था, डेट था, हाउस एड्रेस था, ये सारी चीज़ें एज आ डाटा यूज़ हो रही थी। लेकिन उसमें से कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको एज आ इंफॉर्मेशन यूज़ किया जा रहा होता है, जिनकी बेस पे कोई रिजल्ट ड्राइव किया जाता है, जिनकी बेस पे हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करते हैं। वो हमारे पास देख लेते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। उनमें से हमारे पास है जी नंबर 1 मार्क्स, नंबर 2 ग्रेड। यानी कि ये दो चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जिनकी बेस पे मुझे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो जिन चीज़ों को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाए, फैसला साजी के लिए यूज़ किया जाए, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब कि हमारे पास नंबर 3 टॉपिक कौन सा है। नंबर 3 टॉपिक है हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग। कि हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, वाई वी नीड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, वो प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, मीनिंगलेस चीज़ है मीनिंगफुल चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई है। वो कैसे हो रही है? वो इसी प्रोसेस के जरिए ही, इसी डाटा प्रोसेसिंग के अमल के जरिए ही डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डाटा प्रोसेसिंग की। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस in which data converted into useful information। ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस, ऐसा वे, ऐसा मेथड, ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्रोसेस, ऐसी स्ट्रेटजी जिसके जरिए डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसे डाटा प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। और जो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग होती है इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डाटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग भी कहते हैं, कि कंप्यूटर के जरिए डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, लेट्स सी दी एग्जांपल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग की हम एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। डाटा प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी एग्जांपल्स है, लेकिन कुछ हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उसके कंप्यूटर के अंदर 50 मार्क्स हैं, फिजिक्स के अंदर 50 मार्क्स हैं, इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स हैं। मैं आपको कह देता हूं कि मुझे आप ये बताएं कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। उसको प्रोसेस नहीं करना है, दिमाग में लेके नहीं जाना है सर 50 प्लस 50 प्लस फॉर 150 बन रहे हैं। जब तक आप दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे थे, वो रॉ मटेरियल था जिसकी बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, कोई रिजल्ट ड्राइव नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ आ गई हमारे पास, इसको बोलते हैं डाटा। अब इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करेंगे, हम एडिशन का फार्मूला लगाएं कि हम प्लस करेंगे कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। इस फार्मूले को कहते हैं प्रोसेसिंग। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। किसकी प्रोसेसिंग? डाटा की। इसी वजह से इसको डाटा प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। और फिर जो डाटा प्रोसेसिंग के अमल के एंड पे जो रिजल्ट ड्राइव होता है, यानी कि ये हमारे पास 150 बन गया, तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये मेरे पास क्या है जी? इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर नजर आ रही होगी, जो डाटा प्रोसेसिंग के उसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 डाटा, स्टेप नंबर 2 प्रोसेसिंग, स्टेप नंबर 3 इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलो कि जो हमारे पास डाटा होता है इसको कंप्यूटर साइंस में इनपुट कहा जाता है। इसको कंप्यूटर साइंस में इनपुट कहा जाता है। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इसको कंप्यूटर साइंस के अंदर आउटपुट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है, एमसीक्यूज के हवाले से ये पूछा जा सकता है। डाटा हमारे पास इनपुट होती है और इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ कि डाटा और
इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले जी हमारे पास डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होती है, डाटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, डाटा हमारे पास मीनिंगलेस चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल चीज़ होती है, डाटा हमारे पास यूजलेस चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास यूजफुल चीज़ होती है। डाटा की बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लिया जा सकता है, डाटा की बेस पे कोई रिजल्ट ड्राइव नहीं किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन की बेस पे रिजल्ट ड्राइव किया जा सकता है। ये तो था हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान। अब देख लेते हैं कि आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर। कि हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन बता दूं कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटर हमारे पास एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ड्राइव किया गया है। और कंप्यूटर के मानी होते हैं कंप्यूट करना, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि हिसाब किताब करने का अमल। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनका जो बेसिक और बुनियादी मकसद, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस यही था कि मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। फिर लेटेस्ट अब देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे पास कौन सी होती है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है कि कंप्यूटर हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, केमिकल डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सॉल्व set of problems according to the set of instructions given टू इट। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी बताता चलूं कि कंप्यूटर हमारे पास एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कंप्यूटर को 3 घंटे चलाएं और कंप्यूटर कहे यार जाने दे यार, बंद कर दे मुझे? कभी कंप्यूटर ने आवाज दी हो? तो कंप्यूटर कैसे टास्क परफॉर्म करता है? कंप्यूटर इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही टास्क परफॉर्म करता है। यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही हदायत होती हैं, यही सेट ऑफ कोड्स होते हैं, यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यही सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर अपने टास्क को परफॉर्म करता है। ये था हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ में कंप्यूटर ट्विटर मिस्टर खुर्रम अली असगर को इजाज़त दीजिएगा। तब तक अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।